वो इसके ये बैचलर्स के अंदर इसका पूरा एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का नाम भूल गया, इसका पूरा सब्जेक्ट है बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन का। बहुत लंबी चौड़ी होते हैं, मोस्टली यूज़ नहीं होते, कम यूज़ होते हैं, थोड़ी मुझसे बहुत। पूछ रहा था एक बंदे इंटरव्यू दे रहे उसने रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़े हैं, मैंने तो वो क्या अच्छा फिर आपको भेज दिया होगा। ये तो कंपल्सरी सब्जेक्ट है, आपने एमएससी आईटी कर लिया रेगुलर रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन नहीं पड़ेगा आप लोगों ने। रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली स्ट्रिंग्स पे इम्प्लीमेंट होते हैं। बहुत पहले समझ लेना रेगुलर उसमें होते क्या हैं। ये होते हैं स्ट्रिंग्स होती है ना, उनके पैटर्न को बनाने के लिए। बेसिकली एक स्ट्रिंग है ना, तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल समटाइम हमारे पास ऐसी सिनेरियो होती है कि हमारे पास जो हमारा जो क्लाइंट है ना, उसने हमें कहा है कि यार आपने ना डिफरेंट ब्लॉक्स है ना वेबसाइट में, उनमें से ना इस तरह का डेटा निकाल के लेके आना है और यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है। तो हम उनकी साइड पे जाकर कॉपी पेस्ट मारने से ही रहेगी, हम उसको फाइल ओपन करते हैं। हम पढ़ेंगे इसके अंदर फाइल्स के फंक्शन भी पढ़ेंगे, फाइल के बीच में फाइल की फाइल ओपन कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं और उसे मॉडिफाई कैसे करते हैं। ये सारे पैटर्न होते हैं। वो क्या करते हैं, वेबसाइट पे जाता है, तो वेबसाइट पे जाकर वो देखता है कि मैंने यहाँ से लेके प्रोग्राम हमारा खुद सर, ना कि हम सब चीज़ कर रहे होते हैं। वो खुद ही वेबसाइट पे जाता है, उसमें लेके उस वेबसाइट पे जाके उस कोड का थोड़ा सा हिस्सा इतना होता है ना, कोड जो पेज है उसमें से इतना हिस्सा उठा के ले आता है, उठा के हमें दे देता है कि ये चीज़ में आप यूज़ कर रहे हैं इसको, ठीक है। वो तो वो अब हम उससे बताना भी होता है कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक उठाना है प्रोग्राम को। तो फिर प्रोग्राम को इससे कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। वहाँ पे फिर एक्सप्रेशन लिखते हैं हम उसके कि स्ट्रिंग जो यहाँ से शुरू हो रही हो और इस स्ट्रिंग के लेके यहाँ से शुरू हो, लेकिन इसके आगे फॉर एग्जांपल ए के आगे बी लग रहा हो या ए के आगे बी सी लग रहा हो, ये दोनों चीज़ें यहाँ से उठानी है और आगे जहाँ पे डबल सेट आ रहा हो ना, वहाँ जाके रुक जाना है, वहाँ तो उठानी है। वो एग्जैक्ट उन्हें से उठाएगा और लाके दे देगा हमें। रेगुलर एक्सप्रेशन ये भी काम करते हैं और स्ट्रिंग्स को मैच करते हैं। स्ट्रिंग्स हैं फॉर एग्जांपल हमने कोई जिस तरह का हमारा जेक्री में तो हम हैंडल कर लेते हैं ना उन चीज़ों को कि हमारे पास क्या आ रहा है स्ट्रिंग, वो फॉर एग्जांपल अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर आ रहे हैं या फिर हमारे पास वो आ रहे हैं न्यूमेरिक कैरेक्टर आ रहे हैं, अल्फा कैरेक्टर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं डिजिट्स आ रहे हैं। लेकिन इसके अंदर हमें इसे बताना पड़ता है कि हमने बेसिकली पकड़ना की है, हमारे पीछे से नंबर आ रहे हैं, ABC आ रही है, इस तरह की क्या चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, स्पेशल कैरेक्टर। एग्जैक्टली ये सब चीज़ें हमें पकड़नी होती हैं। समटाइम हमें URL पकड़ना पड़ता है, ऊपर से URL से थोड़ी सी चीज़ निकालनी पड़ती है, ID निकालनी पड़ जाती है एक, इस तरह की उनको पकड़ने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं इस तरह की चीज़ों के लिए। ऐसे काम बहुत कम होते हैं बेसिकली, लेकिन पता होना चाहिए इन चीज़ों का, ये चीज़ें होती भी हैं जिसमें उन्होंने कहा पता नहीं, तो पता ही नहीं है क्या चीज़ है जी। रेगुलर एक्सप्रेशन इसके अंदर एक होता है कैप साइन, ये कैप साइन, और एक होता है डॉलर साइन। अब कैप साइन हमारा क्या करता है, हमारा जो कैप साइन होता है ना, ये हमें बताता है कि मैचेस स्ट्रिंग फ्रॉम स्टार्ट इन स्टार्ट, स्ट्रिंग का वो कर दिया ये फंक्शन है। फॉर एग्जांपल हमें देते हैं THE, ये स्ट्रिंग के अंदर से मैचिंग द स्ट्रिंग STARTI स्टार्टिंग फ्रॉम डी, जो स्ट्रिंग THE 10 स्टार्ट हो रही होगी ना, ये उसको मैच करेगा उसके अंदर से, यानी कि स्ट्रिंग है ना उसका स्टार्ट दा से होना चाहिए THE से, अदरवाइज यहाँ पे दा हो जाए या फिर यहाँ पे कुछ भी लिख दें, यहाँ पे BILL बिलाल लिख दें, स्ट्रिंग अगर बिलाल से स्टार्ट होगी तो ये चलेगा, वैलिड यानी कि ये है। और मीन्स के कुछ भी जो भी स्टार्टिंग से होगा वो ये कैप साइन है। हाँ, जो स्टार्टिंग से लेनी है कैप साइन। फिर होता है फॉर एग्जांपल डॉलर साइन, THE
आज मैं बताऊंगा कि ये फंक्शन होते हैं, आपने जैसे घर आके याद करना ताकि कल हम इसके ऊपर मजीद काम कर सकें, एक दो इम्प्लीमेंट करेंगे छोटे छोटे से, ठीक है। और ये क्या करता है, MAT से मैचेस द स्ट्रिंग एंड टू द, अब जो स्ट्रिंग जहाँ पे एंड हो रही होगी ना वहाँ जाके रुकेगा, यानी कि दा से स्टार्ट हो रही है और दा पे ख़त्म हो रही है आके, ठीक है। तो ये दा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एंड ये मैंने गलत लगाया, ये यहाँ लगता है इस तरह से, ठीक है। दा से ये चीज़ होती है इसके अंदर, फिर ठीक है। फिर अगर इसको अंदर ऐसे कर दें, दिस द ABC एंड डॉलर साइन, स्टार्ट भी इससे होगा, एंड भी इस पे होगा, एग्जैक्टली यही चीज़ है। लेकिन अब मैचेस ये हमेशा अपने आप में ट्रू होगा, ABC सिर्फ ABC में मिलेगा, ये कह रहा है, यानी कि ABC आएगा और वो ABC ही होगा बेसिकली, स्टार्ट भी वहीं से हो रहा है और एंड भी वहीं से हो रहा है, ठीक है, ये ABC ही होगा। फिर इसके अंदर दो हो गए, ये एक कैप साइन और एक डॉलर साइन, फिर इसके अंदर होता है एक, इसको इस तरह करते हैं, कैप साइन कॉमा डॉलर साइन, ये चीज़ होगी, यहाँ कदम हो। फिर इसमें एक होते हैं, अगर हमने ऐसे ही रखना होगा स्टार्ट यहाँ से और एंड यहाँ पे, तो फिर इनके दरमियान में कॉमा लगाना पड़ेगा। नहीं, वो अभी जैसे ABC स्टार्ट हो और और Z पे खत्म हो हो जाए, हाँ, इस तरह नहीं होगा वो, बस अभी जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अगर अपने से याद रखें कि कौन सा टैग क्या काम कर रहा है, क्योंकि ये जो है ना प्रॉपर इसकी अच्छी खासी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, हम लिमिटेड पढ़ेंगे जितना हमें काम है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। जितनी मोस्टली जितनी यूज, हाँ, जितनी मोस्टली यूज़ होती है ना उतना यूज़ करेंगे। बाकी नेट पर चीज़ का सोल्यूशन है यार, अगर पता करना है कि चीज़ कैसे होता है, HTML कैसे होता है, वो बता देता है, और रेगुलर क्वेश्चन के बगैर ही काम हो जाते हैं सारे, क्योंकि ये थोड़े हैवी होते हैं, इनको बहुत कम यूज़ किया जाता है। जब जो मोस्टली स्ट्रिंग के फंक्शन है सारे, PHP भी सारे काम करती है, PHP के जो स्ट्रिंग के फंक्शन है ना, हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्ट्रिंग मैच करेंगे, ठीक है, वो स्ट्रिंग PHP में भी होता है, ठीक है, उसका स्ट्रिंग पोजीशन करके वो कर लेते हैं हम लोग उन चीज़ों में करके, ठीक है। और दूसरा बात ये उसका कहते हैं, हमने इसके अंदर से रिप्लेस करनी है इसको, वो PHP का फंक्शन स्ट्रिंग इसको रिप्लेस करता है, मैंने आपको पढ़ाया है वो फंक्शन, याद है ना, सही है, भूलना नहीं, वो हो गया। इस तरह की सारी चीज़ें वो भी करती हैं, ये भी करते हैं, लेकिन ये थोड़ा हैवी हो जाते हैं, वो थोड़ा प्रोसेसिंग में ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ, बेसिकली अपना मैकेनिज्म होता है इनका यूज़ करने का, लेकिन ये यूज़ नहीं करते क्योंकि थोड़ी सी वो होती हैं, हैवी होती हैं ये तरह। अब इसके अंदर एक होता है स्टैटिक कोमा प्लस कोमा एंड पसंद में कम यहाँ पर लगभग आ जाएगा सारा, हाँ ये आ गया क्वेश्चन मार्क, ये तीन होती हैं। अब ये कैसे काम करते हैं, एग्जाम्पल ए बी और ये स्टैटिक, इसका क्या मकसद है, ये क्या करेगा, स्ट्रिंग A F audible followed by 1 or Z E or 0 B, ठीक है। अभी मैं इन पर नहीं जाना है, हम कर रहा हूँ क्योंकि PHP में हो रहा है ना, वैसे वो कर रहा है इसको, ये आप थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन की बनी जो आपने बाद में पढ़ने की होगी, याद भी करनी होगी इस तरह से, ताकि आपको पता होगा कि हमको से क्या काम करता है, तो ये याद रखना है। अब वह करेगा A जो है ना
उसको स्टैटिक लगाया और कहा है ए बी स्टैटिक। अब ए से आगे बी होना चाहिए, यानी कि 0 भी हो सकता है या ए भी होता है। फॉर एग्जांपल ऐसे वो कह रहा है इसको, ए भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है और ए बी बी भी आ सकता है। ठीक है, इसके अंदर ये स्ट्रिंग ऐसे चलेगी। ये स्टैटिक क्या काम कर रहा है, 0 और 1, 0 भी हो सकता है बी और 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यानी कि ये इन्फिनिट कर देता है इसको। 0 मीन्स कि बी नहीं हो सकता उसकी हाँ, कोई value नहीं। यानी कि बी ए के साथ बी आ भी सकता है, इस तरह से ए बी नहीं आया, ए या बी आया, ए डब्ल्यू भी आया, इस तरह से वन डॉट एडीसी कर देते हैं हम आगे, यानी कि चलते रहो ताकि बताओ। सही है। अब इसके साथ इसी तरह ए बी, अब प्लस साइन इसके ऊपर, अब ये काम कर रहा है। ए एफ ओ डब्ल्यू ई डी फॉलोड बाय एट लीस्ट 1 बी। कैसे करते, ए बी कोमा ए बी बी कोमा ए बी बी बी, मतलब एक बी लाजमन होना चाहिए। उधर 0 भी हो सकता है, ये उधर 0 भी हो सकता है, यहाँ कंपलसरी होगा, यहाँ पे बी आना ही आना है, एक मरतबा तो लाजमी आना है। ठीक है, ए बी और क्वेश्चन या ये कहता है, पर क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है माइट बी, ए माइट फॉलोड बाय बी, यानी कि हो सकता नहीं भी हो सकता, वही ऊपर वाला साहब स्टैटिक वाला। इसमें ये भी तो कंडीशन आ जाती है कि एक बी के अलावा कोई और नहीं आ जाता। हाँ, लेकिन ए के बाद बी ही आएगा, ये चीज़ याद रखनी है। ए बी का मतलब ए के बाद बी ही आएगा, सी नहीं आ सकता, डी नहीं आ सकता, ई नहीं आ सकता, आना बी नहीं है। और ये केस सेंसिटिव भी होते हैं, ये केस कैपिटल बी सेंसिटिव है है, वो बनाते हैं, उसको बताऊंगा, वो उसके साथ केस सेंसिटिव के साथ आई लगाना पड़ता है रेगुलर क्वेश्चन के अंदर। जब आई लग जाएगा वो केस सेंसिटिव बन जाएगा, फिर वो फिर कैपिटल ए और स्मॉल लोअर ए दोनों को वो अलग अलग रिकॉग्नाइज करेगा। ए फॉलोड बाय ए माइट, ए में कर देते हैं, ए में फॉलोड बाय बी, हो सकता नहीं हो सकता। ठीक, ये हो गया। इसके अंदर ए भी हो सकता ए नहीं हो सकता, फॉलो यानी कि बी करे, लेकिन अगर हाँ। इस ऑप्शन ये है इसमें वो नहीं बी ही करेगा वो, यानी कि ये चीज़ हो रही है इस टाइम। मैं ए बी से लेकर चल रहा हूँ, थोड़ा सा कॉमन है, नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी है ए बी। अच्छा, दो तो हो गई ये चीज़ें। अगर हम इसको आगे करें इस तरह से ए, अब इसमें होती है, इसमें भी अच्छा, अब इसे हम कहते हैं आगे इनहेंस करते हैं, इस तरह से होता है। आगे आई थिंक दिक्कत भी होगी शायद कि जब मारा था बातें कर रहे यहाँ अंदर गली में है। हाँ, ये जहाँ रोड बन रहा है ना, अच्छा, वहाँ पे करके। अच्छा, इसमें ऐसे करते हैं, ए बी और इसे कर देते हैं 2 5 2। अब यह करता है इसके अंदर
अब यहाँ पे हम उसे बता रहे हैं ए एफ और ए फॉलोड बाय एट लीस्ट 2b। ये 2b की वैल्यू ये b के लिए है। इस तरह के ए बी बी कॉमा ए ज़्यादा इससे भी ज़्यादा, लेकिन 2 लाजमन होंगे। सॉरी ये इतना ही होगा, 2 वे भी आएंगे बस, ना कम ना ज़्यादा। तो स्पेसिफिक कर दिया कि 2 से ज़्यादा नहीं है, 2 से ज़्यादा नहीं आएंगे कम इसके भी अंदर। नहीं है। ठीक है, ये स्पेसिफाई हो गया। फर्क पता चल रहा है इन सब में। और मैं इसे थोड़े बहुत ही पढ़ाऊँगा, ज़्यादा ही पढ़ाऊँगा, ये याद मुश्किल से ही होते हैं, भूल जाता है बंदा इनको। अब फॉर एग्जाम्पल बस याद करना है, आपने इम्प्लीमेंट नहीं करना अभी कि हो जा रहा है, नहीं तो बटा लग के भूल जाएंगे ज़्यादा बड़ा। 2 एम्प्टी छोड़ा मैंने। ए एफ ऑर्डर कोड वे फॉलोड बाय 2 मोर। कॉमा इसलिए नहीं है कि आगे होती है। जहाँ इतना मर्जी आ जाए इसके अंदर ए बी इतने तो आएंगे कॉमा ए बी 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 ये शो। ओके ठीक है, ये हो गया इसका। अब इसके अंदर होता है आपको एक ए बी टू कोमा 6 ए एम ऑर्डर फॉलोड स्पेलिंग करना है ए फॉलोड बाय 2 मिनिमम 2 TH ROUJ 6 ये कर रहा है ए बी बी 4 5 6 इससे ज़्यादा नहीं, यहाँ पे से बाउंड कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब 6 से ज़्यादा ये नहीं आएंगे इसके अंदर। अब अगर मैं ऐसे कहता हूँ आप लोगों में इसका आउटपुट क्या बनेगी। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, चलिए आप बताएंगे। इसके अंदर ए स्टेरिक बी, इसकी क्या होगी? पढ़े ऊपर से स्टेरिक कहाँ लगता है, वो कहाँ लगता है? ए जो है बी जो है फॉलोड बाय ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एग्जैक्टली। और इसको अगर ऐसे कर दें, चेंज हो रही है ना वैसा ऐसा, ये सारे इम्प्लीमेंट होते हैं इस तरह कर करके। और ऐसी स्ट्रिंग में जाती, पढ़ी भी नहीं जाती कि लिखी भी क्या। अभी क्या कर रहा है, बी तो आएगा ही आएगा आखिर में, पाए पीछे ए आए ना आए। अब ये स्नैरियो बन गया, ए अब पीछे आए या ना आए, सी आए डी आए ई आए जो मर्जी आए, आखिर में इसके बी आएगा। इसके ऊपर ए आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन आखिर में इसके एंड स्ट्रिंग किस पे हो रही है, बी के ऊपर। ए माइट follow the string and to
बी पे एंड होगी स्ट्रिंग जाकर। ठीक है, अब मैं इसकी एग्जाम्पल बता दूँ, ये याद कर सकता नहीं कर सकता, एकदम टाइम इस तरह बन जाएगा ए बी या बी। अच्छा, अब इसके अंदर और कंडीशन भी होती है। इसमें ये सी वगैरह तो नहीं ना है क्योंकि ए और बी है। ए बी यूज़ कर सकते हैं। मैं ए बी वैसे वो है, ये क्या कहते हैं उसको, नहीं वैसे मैं ये जो Example. आपने एंड वाली कंडीशन बताई है हम्म। ए ही आएगा ना, अगर नहीं होगा तो एम्प्टी होगा। नहीं होता है, वो डिपेंड करता है, पीछे हो सकता है अगर ए नहीं आया तो कोई और तो लाजमी होगा, यानी कि बी अकेला तो नहीं ना होगा, लेकिन वो एंड कर रहा होगा बी के ऊपर। वैसे यहाँ आप सी भी आ सकता है कुछ भी। बिल्कुल, यहाँ पे आप ये लिख दें सो वट एवर, लेकिन ये मैं बी से एग्जाम, बी से मुराद मेरी एक वर्ड भी है और एक स्ट्रिंग भी है, वट एवर, एक सब स्ट्रिंग भी हो सकती है। वो सब स्ट्रिंग का मतलब है ऑफ यू या ऑफ बिलाल, इस तरह से कुछ हो सकती है। यू आर, ये एक सब स्ट्रिंग है, यू आर सब स्ट्रिंग है स्ट्रिंग की, ये कुछ भी हो सकता है, ए भी कुछ भी हो सकता है, बी भी कुछ हो सकता है। अब इसके अंदर होती है, लेकिन अगर ये जो कंडीशन इसमें सिर्फ ए और बी नहीं है, स्ट्रिंग को स्पेसिफाई किए कि ये दोनों हो। अगर ए नहीं होगा तो फिर एम्प्टी होगा या फिर सी आ सकता है इसकी जगह। आ सकता है, वो ये माइट है, ये हो सकता है भाई, ये नहीं हो सकता। ठीक। अब हम इसमें भी इसको आगे और बढ़ते हैं। इसके अंदर होता है एक टीम, इसे हम कहते हैं, अब ये लास्ट है हमारा। पाइप साइन, ये और होता है इसके अंदर, ठीक है। ए और ये डबल पाइप साइन नहीं, वो इसमें सिंगल, तो यार ये थोड़ी है। ए हाय पाइप हेलो, ठीक है, इक्वल टू यह क्या है, या तो हाई हो सकता है, कैन बी हाई इन स्ट्रिंग के अंदर, कैन बी हाई और एच ई डबल और हेलो इन स्ट्रिंग। ये हम कंडीशन बता रहे हैं, या तो हाई होगा स्ट्रिंग के अंदर, कैन बी हाई और हेलो इन स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल ए 5B और CD, इसकी आउटपुट क्या बनेगी? ए या बी दोनों हो सकते हैं, सी डी दोनों हम्म, बस। सही है, लेकिन इतना कैसा बनेगा? या तो स्ट्रिंग there can be a CD और B CD, इस तरह करके। तो ये भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है इसके अंदर, इसके अंदर। अभी तक इनमें कोई कन्फ्यूजन, इतने ही पढ़ने हैं फिलहाल, ठीक है। याद करने हैं, कल पूछूंगा कोई बीच में करके, कटा नहीं मारना, याद करनी है, समझेंगे ना तो आसानी होगी, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि होते ये तो बहुत ज़्यादा होते हैं। वो इस तरह की फ्रंट स्लैश बैक स्लैश और जितने भी इसके अंदर आपको टेढ़े मेढ़े सिंबल दिख रहे हैं ना, वो सारे इसके अंदर यूज़ होते हैं, इसके अंदर टोटली ऑलमोस्ट सारे यूज़ होते हैं इसके अंदर। तो इसको थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे जितना हम कर सकें, साथ साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते रहेंगे, अलग एक्सरसाइज वो जो चीज़ें वो करते रहेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल
अभी अगर मैंने इसके ऊपर कंडीशन एक मैंने आपको ये बताया कि इसके अंदर अगर हमने ये होता है ए डैश जेड, ठीक है, ए डैश जेड का मतलब क्या होता है ए टू जी, ठीक है। और इसको अगर हम यूँ कर दें 1 या इसी तरह यूज होते हैं 2, ए टू जी और 2, यानी कि ए से जी के लेके तक कोई भी 2 करैक्टर हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं, कोई करैक्टर हो सकते हैं डिजिट कैरेक्टर। अगर इसको करना है तो ये हो जाएगा 0-9, 0 से 9 तक कोई भी 2 हो सकते हैं, 0 से 9 पूरी आपकी हो जाती है 99 तक 99 तक हो सकता है कुछ भी। और अगर ज़्यादा कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3, 4, 5 100, या फिर 4 से लेके यहाँ तक 3 से 5 कैरेक्टर डिजिट होंगे, से ज़्यादा नहीं होंगे, मिनिमम 3 हो जाएंगे फिर वो, ये चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये है $ST और ये स्ट्रिंग, इसको नहीं करते, इस पर करते हैं। ये कमेंट करना है यार ये कौन पता नहीं कितना लंबा जुड़ा करना पड़ेगा। कंट्रोल ए करके हो जाएगा कंट्रोल से, ठीक नेट बिल में तो हमारे सॉफ्टवेयर में तो हो जाता है, लेकिन इसका नहीं है। पहले ख़त्म कर देंगे, उसने वो PHP दूसरे कर दिए आपने बेसिकली, वो भी यूज़ हो रही है ना, HTML टैग ले रहा है उसको, इको शिको नहीं यूज़ हो रहा है इसके अंदर, और इसको उठा के अंदर कर दिया इसको। अच्छा, और ST और ये स्ट्रिंग है, ABCDEF, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, अच्छा इसके अंदर 3 फंक्शन होते हैं, पीरिज अंडरस्कोर मैच, पीरिज अंडरस्कोर मैच ऑल और पीरिज अंडरस्कोर रिप्लेस। पी का मतलब पी है, रेगुलर बना रेगुलर एक्सप्रेशन उसी तरह, और मैच अगर वो खुद ही बता रहा है मैच करना है, रिप्लेस करना है, या मैच अंडरस्कोर और सारे का सारा मैच करना है। हम जो यूज़ करेंगे वो पीरियड इसको मैच करेंगे, हमें स्ट्रिंग को मैच करना है आपस में, ठीक है। उसके लिए अब हम यहाँ पे एक वो स्ट्रिंग के 3 फंक्शन होता है, इसके रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, सिर्फ स्पेसिफिक हैं जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं, और कोई चीज़ रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ नहीं करती PHP में, करते होंगे तो वो ढूंढना पड़ेगा, मुझे इतना ही पता है वैसे इसके अंदर आज तक इतने ही यूज़ किए हैं। अच्छा, अब इसके 2 पैटर्न यूज़ करने के, इसने इसको हाईलाइट नहीं किया, ऐसे ही ये भी वो जो आपने कल अंडरस्कोर रे की तरह नहीं, ये नहीं होगा, पेज मैच इसके अंदर इस तरह होता है डॉलर साइन, पहला पैरामीटर जो स्ट्रिंग आ गई हमारी, फिर ये आ जाता है सारा का सारा इसके अंदर। इसको यूँ किया, बताना कि हमको लिखने लगे, और इसको बता देंगे जी तक इसमें आएंगे बस स्ट्रिंग के अंदर, जो स्ट्रिंग है इसके अंदर ये चीज़ होगी। डॉलर साइन STR इक्वल टू डॉलर साइन STR EXP
चलिए जाएगा बड़े दिन बाद यूज़ करने वाला हूँ बड़े बनाया, लेकिन इसने खाली वन क्यों दिया? अच्छा सही है, A to Z वो बारी से दिया है, ये बूलियन है, ट्रू और फॉल्स देता है हमें। अगर मैं ये इसे कर ब्रेक देता हूँ- अंडरस्कोर मैच का जो फंक्शन है ये बूलियन। हाँ ये बूलियन होते हैं ये। A to Z है इसके लिए। सी भी एंड तक जा रहे नहीं इसमें इंटरमीडिएट की और आखिर में ये यूं बंद हो जाता है, इसमें चलता है मैच अरे ऐसे ही चलती है वैसे। कंट्रोल स्पेस होता है आईडीएस का, ये जो चीज़ है ना, ये कि कोई भी सॉफ्टवेयर मोस्टली सॉफ्टवेयर में चलता है, ये नेटवर्क की वजह से अच्छा है वो है। तो अगर कंट्रोल के साथ हम शिफ्ट दबाएंगे ना, तो उससे जो मैच करते हैं ना पीरेज देखेंगे, पीरेज से आगे पीरेज जा रहे हैं जहाँ से वो शुरू हो गया पी से आगे, अब वो क्या बताने लग गया कि पीरेज के ये सारे फंक्शन हैं हमारे पास। हमने कौन सी उसे रिप्लेस हो पीरेज पीरेज मैच रिप्लेस और मैच आल, और बाकी ये पीरेज स्प्लिट वगैरह ये बाकी ये नाम लिखे हुए हैं उनसे, और बहुत कभी होते हैं तो इनको तो ये सारे स्ट्रिंग के हैं। स्ट्रिंग के या रेगुलर ये बीच में मिक्स हुए हैं सारे स्ट्रिंग के, मोस्टली इसमें स्ट्रिंग के होंगे। इसके अंदर पीरियड होंगे मैच ए टू जी, और ऐसे ही आता है यार, ये दो स्ट्रिंग दे देते हैं इसको हम, तो ये वो स्ट्रिंग मैच कर देता है। अगर हम इसको इस तरह से करते हैं तो बूलियन इसलिए कह रहा था क्योंकि ये अकेला कुछ नहीं करता। कौन गया? इसे हमेशा ये बेसिकली इसलिए होता है ना कि हमने चेकिंग करनी होती है, वो टेस्टिंग हमेशा इसे इसके साथ लग के होती है इसकी। मुझे मैच करके बताना है आपको, तो हम इफ मैच करते हैं, इफ मैच कर जाता है स्ट्रिंग के साथ, तो एको मैच्ड मैच्ड नोट अनडिफाइंड वेरिएबल str ऊपर से रिमूव कर दिया। कर दिया। पहले उसे स्टोर करवाया था खत्म मैच तो गई है। अगर मैं इसके अंदर ये भी डालूँ तभी मैच की जगह ए अंदर है ना इसको अगर हम इसके साथ ऐसे कर दें, जाते नहीं हो यार, ये स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग ही थी। वो स्ट्रिंग ही थी, उसके अंदर जैसे मैच कर रहा था ना ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, वो स्ट्रिंग ही थी। अगर मैं इसको 0 to 9 करूँ तो क्या होता है?
मैच। स्ट्रिंग तो डॉट्स में नहीं लिखते, कोड्स में। हाँ, मैं क्या कर रहा था पहले, कौन में लिख रहे थे, वही कह रहे थे। ये मैं कर रहा था। अब इसके अंदर ये बेबी सी ले दूँ, ये भी स्ट्रिंग है, और ये 4 3 2 5 4 1 ये भी स्ट्रिंग है एक। लेकिन पहले तो ये जो मैच आया तब तो नहीं था ना कोड्स में लिखा। तो फिर इसने ये क्यों नहीं दिया कि मैच एज ए स्ट्रिंग ही इसने उसने स्ट्रिंग ही उसे लिया है। वो क्या कर रहा था, उसे स्ट्रिंग ही दे रहा था ऐसा। मैं तो स्ट्रिंग दे रहा था ना, वो स्ट्रिंग ही दे रहा था। मैंने इसे क्या किया, इसे बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास स्ट्रिंग आ रही है, मेरे पास फॉर एग्जांपल एक डिजिट्स आनी है मेरे पास 9 और मैं नीचे उसे कहता हूँ कि इसे मैच करना है कि अगर ये A to Z हो ना तब आए। कंट्रोल S F5, उसने कहा मैच नहीं किया आपस में, ये A to Z तो नहीं है, ये तो डिजिट्स ये भी, और पीछे कह रहे हो कि मैच करो मुझे इसके साथ, वो कोई भी नहीं करेगा इसको मैच। इसमें इसका भी होता है A-Z, ठीक है, कैपिटल लोअर कैपिटल का भी इसी की तरह आया था। ज़्यादा नहीं करना पड़ता इसके लिए। मैं इसको ऐसे करता हूँ, कंट्रोल एस नोट मैच, ठीक है ना। उसमें जरा अगर मैं इसी को उठा के सारे के सारे को कंट्रोल, मैंने कुछ नहीं किया यार, F5 मैच किया ना उसने मैच। अब मैं ये नहीं बताऊँगा कि आपने से फॉर्म में कैसे यूज़ करना खुद ही है। मैं बस यहाँ पे पूरे करके बता रहा हूँ उसको। मैंने पहले आपको पूरे बना कर देता था, तो आप उसे कॉपी पेस्ट मारते थे देख देख के। तो आपने इसे खुद ही यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है ये आप लोगों का वो है। मैं आपको इतना बता दूँगा, फॉर एग्जाम्पल अब ये है A-Z भी आ सकता है स्ट्रिंग के ऊपर। अभी क्या हो रहा है, द कम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड लोअर both कैन हैंडल दिस, ठीक है। दोनों चलेंगे इसके केस के अंदर, क्योंकि मैंने से क्या कहा है, मैंने कहा चाहे कैपिटल हो या लोअर हो, इसको चला दिया आप, वो चला देता है। इसके अंदर आई थिंक ये यूँ चल जाती है, 3 कर देते हैं इसको, यूँ नहीं चलेगी इसके अंदर। 3 करैक्टर होंगे, ज़्यादा ना हो, 3 2 2 5 इसको बताने का तरीका तो नोट मैच टू पैस कर दो। अगर हम 4 कर रहे हैं, अगर 4 करते हैं तो क्या होता है, इसको ऐसे ही आएंगे, इसको हम इसी तरह बता सकते हैं, 3 आएंगे या 4 आएंगे इसके अंदर, इससे ज़्यादा नहीं होंगे ये चीज़। ये अभी जो मेरा लोग ये मिशन नहीं कर रहे यार, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तभी नहीं कर रहा हूँ, और कोई इशू नहीं सकता वैसे। एनीवे ये आप कर रहा हूँ तो, लेकिन आपने इसे मालूम करना है। आपने वापस काम 2-3 फील्ड बन जाती है हमारी, 2-3 एलिमेंट बनानी है। आपने इसकी स्ट्रिंग लेंथ भी चेक करनी है, और एक डिजिट के लिए डालना है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आप जो डॉलर देंगे ना, वो एक डेट ऑफ बर्थ रहने देंगे, कुछ और दे दें, कोई भी डिजिट एंटर करने के लिए एक डिजिट का दे दें, एक आप उसको यूज़र नेम का दे दें, यूज़र नेम का, और एक पासवर्ड का दे दें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने चेक करना है यूज़र नेम जो है ना, वो स्टार्ट होता है यूज़र नेम, आपको पता है यूज़र नेम स्टैंडर्ड जो है, जो स्टार्ट होते हैं वो अंडरस्कोर से होता है या फिर अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर से होता है, उसमें न्यूमेरिक कैरेक्टर स्टार्ट नहीं होता।
ठीक है, एंड जो मर्जी हो उसका, उससे कोई कंसर्न नहीं है। आप लोगों ने ये बनाना है बैठ के कि स्टार्ट हो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो या स्ट्रिंग से स्टार्ट हो। और नेक्स्ट फाइल में क्योंकि मैंने यार अभी 2 फंक्शन आपको अरे के भी साथ साथ पढ़ा देने हैं, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे जल्दी आपको असाइनमेंट दे दी ये वाली, क्योंकि अरे भी साथ साथ चलनी है ना, हमारी दूसरी चीज़ें भी साथ साथ चलनी है। आप लोगों ने करना क्या है, यू नीड टू create a form in which you have to validate फंक्शन वैसे कितने किस्म के होते हैं, दो कैसे कैसे, एक रिटर्न रिटर्न वैल्यू करता है। वैल्यू नहीं करता रिटर्न, ठीक हो गया। ऐसे पूछा अगर मैं पूछी मैं आटा मतलब याद रहे, इन विच यू हैव टू वैलिडेट and FIEL fields type for correct data, ठीक है। पहले आपने बनानी है USERNAM यूज़र नेम, फिर पासवर्ड बनानी है, पासवर्ड ही बनाएंगे। पासवर्ड कैसे होता है बोला, अच्छा पासवर्ड के लिए क्या कौन सा यूज़ करते हैं आप, पासवर्ड के लिए टाइप कौन सी यूज़ करते हैं, पासवर्ड ही ना, हाँ। अच्छा उसके लिए वो कुछ पासवर्ड कुछ भी हो सकता है आपका, स्पेशल कैरेक्टर भी आ सकते हैं बीच में, नंबर भी आ सकते हैं, स्ट्रिंग भी आ सकती है, कैप्स लॉक में भी हो सकता है। और स्पेशल कैरेक्टर कोई नहीं इसके अंदर एंटर करने देना आपने, पासवर्ड हाँ स्पेशल कैरेक्टर ये ना जितने भी अंडरस्कोर अलाउ हुआ है, डैश अलाउ है, और बस यही होता है। अंडरस्कोर होता है और डैश होती है, आई थिंक अंडरस्कोर डैश में होती है, आई थिंक पासवर्ड में या होती है, मैंने आज तक नहीं देखी किसी पासवर्ड में। बस स्पेशल कैरेक्टर आप लोगों ने रोकने हैं, पासवर्ड में वो नहीं आएंगे। ये थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको, लेकिन जब आप मुझसे पूछेंगे ना कि ये कैसे होना है, ये कैसे होना है, तो मैं आपको बताऊँगा, आपको बहुत ज़्यादा उससे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे उस चीज़ से। जब कुछ कोशिश करेंगे उसको कहेंगे यार मैं ऐसे करा तो ऐसे यहाँ पे करते था, डंडा लगा देता, ठीक हो जाना था इसमें। ये वो बनाना है आपने। और यूज़र नेम के अंदर उसके बाद तीसरी आपने बनानी है कोई भी एनी अल्फ़ाबेटिक के लिए, अल्फ़ाबेटिक हो जाते हैं वैसे ALPH अल्फ़ा BAT अल्फ़ाबेटिक करैक्टर CHRACHT करैक्टर FIE कोई भी अल्फ़ाबेटिक की फील्ड बनानी है, यानी कि उसमें सिर्फ अल्फ़ाबेटिक करैक्टर आएंगे, 1 2 3 4 अंडरस्कोर वगैरह कोई चक्कर नहीं है ऐसा, ठीक है। और इसके अंदर स्पेशली इन सब के अंदर आप लोगों ने स्ट्रिंग लेंथ भी मालूम करनी है। फाइंड ST लिमिट STRLEN स्ट्रिंग लेंथ, लिमिट STRLEN एट लीस्ट 4 पासवर्ड कम से कम 4 डिजिट का तो होना है, इससे कम ना। पैटर्न पाउंड चाहे जो मर्जी यूज़ करें, आई डोंट कंसर्न, ठीक है। लेकिन आपने इस चीज़ को मुकम्मल करना है, कम से कम लेंथ 4 हो उसकी, इस तरह की सारी चीज़ें आपने मालूम करनी है कैरेक्टर की, और ये भी पासवर्ड भी होगा। और फिर आपने 4 ये बनाना है कि इसमें सिर्फ न्यूमेरिक आए, अल्फ़ा न्यूमेरिक कर देते हैं बल्कि अल्फ़ा न्यूमेरिक करता है CHT या अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर मीन्स AST है 1 2 3 अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर, ठीक। ये 4 सीरीज बनानी है, आपने उसे कैट करना काम पे और वैलिडेट करके अच्छी तरह उसके बाद ये। और अगर कोई इशू आता है तो उसको वापस सेंड करें उसको यूज़र को एरर बताना है कि यार ये वाला एरर आ रहा है,
इसको टिक करो, ये इस तरह से डालनी है आपने फील्ड। ओके, बेसिकली किस तरह से देना है उसे पूरी इसकी एग्जांपल ले लेनी है कि यूज़र नेम किस तरह डालना है, स्टार्ट यूज़र नेम फ्रॉम अंडरस्कोर और एनी वो अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, ये दूसरे अगर वो स्ट्रिंग वो डालने की कोशिश करता है, डिजिट डालने की कोशिश करता है, तो आपने ये चीज़ उसको बतानी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अरे के दो फंक्शन पढ़ लेते हैं अभी हम, क्योंकि ये अच्छा खासा आपका काम हो जाएगा जब करने बैठेंगे ना। अगली क्लास का जुमे को है ना, जुमे तक का टाइम है हम लोगों के पास, अच्छा खासा है। अब बने क्या है, एक साथ साथ पढ़ लें, जो फंक्शन पढ़े ना, लेकिन दो फंक्शन हम साथ साथ इसके पढ़ लेते हैं। और एक अरे का होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो अरे हैं, एक अरे ऊपर पड़ी है और एक नीचे पड़ी है, ठीक है। तो हमने ना इन दोनों अरे में ना अलग अलग डेटा पड़ा हुआ है, हमें उनको ना आपस में कंबाइन करना है, उन दोनों को, अरे को। तो उसको कैसे करते हैं, बेसिकली ये ज़रूरत पड़ सकती है, आज में ज़रूरत पड़ी थी इसकी, कंबाइन करना दोनों अरे को। बेसिकली मुझे कैसे ज़रूरत पड़ी, हम जो भी एप्लीकेशन बना रहे हैं उसके अंदर रोल यूज़र होते हैं, यूज़र के रोल होते हैं। अब यूज़र एक्सेल के थ्रू अपलोड होते हैं, एक्सेल के थ्रू हो जाते हैं, और वैसे मैनुअली हम यूज़र ऐड भी कर सकते हैं, ऐसा हम यूज़र ऐड करते हैं। एक्सेल को मैं सारा डेटा एंटर किया और एक्सेल को अपलोड किया, वो खुद डेटाबेस में एंट्री हो जाएगी सारी की सारी उसकी। तो जब वेरीफाई करना है कि अगर यूज़र नेम जो हमने एंटर किया ना, फॉर एग्जाम्पल बिलाल पहले से एग्जिस्ट करता है यूज़र नेम बिलाल, हमने एक्सेल में भी बिलाल डाल दिया, वो चेक करेगा जाकर कि बिलाल दोनों बिलाल तो पहले से एग्जिस्ट करता है, और बिलाल की जो बाकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो इससे मैच नहीं कर रही पुरानी वाली से। अगर आप चाहते हो दोनों को मर्ज कर दें, इनको अगर मर्ज करना है तो मर्ज हो जाएंगे दोनों को दोनों, अगर चाहते हैं कि सिर्फ जो अभी डाली है वो सेव हो जाए तो वो सेव हो जाए। ये सिनेरियो मैंने सुना था कहना था, अगर जो उसे कह रहा था कि दोनों चीज़ें कंबाइन हो जाएं, तो कंबाइन के लिए मुझे कंबाइन कर देना है दोनों को, नहीं तो नई वाली सेव कर देनी थी उसके अंदर। ये सिनेरियो बन रहा है, कोई फाइल कॉपी की और पहले एक लिस्ट कर दी, रिप्लेस करनी है। हाँ, लेकिन अब वो मुझे कह रहा है कि ये ना हो कि मैं सारी की सारी वो नहीं वही रखूँ, मुझे पुरानी भी चाहिए होगी, पुरानी की कुछ चीज़ें ऐसी चाहिए मुझे, तो मैं उनको कंबाइन करना है मैंने उनको। तो अब मैं कंबाइन करने के लिए क्या करूँगा, मैं जाके पहले उससे चेक करूँगा पुरानी वाली सारी जो पड़ी थी इन्फॉर्मेशन वो उठा के लाऊँगा, वो मैं पहले उठा के लाया, जब उठा के लाया पुरानी वाली उसको सारी अरे बनाई गई, पूरी की पूरी अरे बना दी उसकी, और सिंगल डायमेंशनल मल्टी डायमेंशन नहीं बनाई। पहले मेरे पास आई पहले मल्टी डायमेंशनल अरे, हमने अभी तक नहीं पढ़ी जो कि वो भी स्टार्ट करते हैं हम यहाँ। मल्टी डायमेंशनल अरे आई मेरे पास है, मैंने उसे क्या किया, मल्टी डायमेंशनल अरे जब आती है ना तो मल्टी डायमेंशनल अरे के अंदर से कोई भी चीज़ उठा सकते हैं कैसे भी करके, वो मैं बताऊँगा कैसे करते हैं। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है, तो देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन सब अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो बहुत ईजी है वो, ठीक है। सारा इंडेक्स का खेल होता है उसके अंदर। वो उठाया और दोनों का कंबाइन, दोनों वहाँ से भी उठा ली, दोनों उठाई, दोनों को आपस में मर्ज करके वो डेटाबेस में एंट्री। फिर मुझे एक इशू आया उसके बाद दोबारा, वो पहले मर्ज दिखा दो कंबाइन कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल पर डॉलर साइन, ये मैं बता रहा हूँ कि ये लाइव सिनेरियो होते हैं, यूज़ होती हैं ये चीज़ें मोस्टली, मेरे पास यूज़ हुई हैं, आपके अभी यूज़ हुई, बताने का मकसद ये है, इसलिए याद रखिएगा इनको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है ए बी कोमा बी सी कोमा सी डी कोमा और ई एफ। अच्छा, ए बी उल्टा हो गया, बड़ेगा यार, चलो ये हमारे पास अरे आ गई 1। अब डॉलर साइन $ARRAY अरे 2, डबल ए कोमा डबल बी कोमा डबल सी कोमा डबल डी कोमा और डबल ई। अब दो अरे हैं और मैं इसमें ऐसा कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ ए बी, ऊपर भी है ना ई एफ, कंट्रोल है,
बस हो गया। अब मेरा फंक्शन होता है ARRAY अरे, ये देखिए आया, अंडरस्कोर सारा चेंज होता रहेगा, M मर्ज, अंडरस्कोर मर्ज फंक्शन होता है। ठीक है, मैं ऐसे क्या करूँगा, मर्ज कर दो अरे 1 को अरे 2, ARRAY अरे 1 कॉमा $ARRAY अरे 2 और ठीक है $ARRAY अरे 3। अब इसे प्रिंट अंडरस्कोर R करते हैं, क्या होगा, $ARRAY अरे 3। अरे क्या क्या उसने 0 पे AB, 1 पे BC, 2 पे CD, EF, फिर डबल ए आ गया, फिर डबल B AB दोबारा आया, डबल D और EF। ठीक है, मैंने क्या किया था, मैंने यूजर की इन्फॉर्मेशन थी ना जो मैंने सेव करा दी, इसी तरह कमेंट किया, सेव हो गई। उस टाइम पे ये डबल नहीं आ रहे थे, EF और EF एक दो बार का AB और ये AB, वो जब डबल आया ना मेरे पास इन्फॉर्मेशन कोई चीज़ ऐसे जोड़ा सेव ना हो मेरा, तो मैं एकदम धोखा मैंने गौर किया ना तो रिपीट हो रही चीज़ें। तो अब रिपीट चीज़ हो रही है तो डेटाबेस में एंट्री नहीं कर रहा था उसकी, क्योंकि वो अरे में डबल चीज़ें पड़ी हुई हैं उसके पास। ठीक है, तो वो क्या करता है, मैंने ये क्या किया, फिर इसका एक होता है फंक्शन $ARRAY अरे अंडरस्कोर क्या होता है, चलिए ऐसे कर देते हैं, UNIQUE इक्वल टू, इसका वो भी नहीं है, फंक्शन ही है अरे अंडरस्कोर UNIQ यूनिक, उसके अंदर इसको हम 2 अरे देते हैं एज इट इज़, $ARRAY अरे 1 सही पढ़नी है PHP, $ARRAY अरे 2 कंट्रोल S, फिर हम इसे करते हैं इको प्री और PR in print underscore R $ARRAY अरे अंडरस्कोर UNIQ यूनिक। अच्छा सॉरी, तो सेकंड पैरामीटर इसका होता है $ARRAY अरे 3 एग्जैक्टली। हमने इन दोनों में से नहीं करना, ये तो पहले काम कर चुके हैं अपना, हमें तो अरे 3 में से कम वो निकालना, फंक्शन ही कह रहा है अरे यूनिक हो गई। एग्जैक्टली। अब देखो उसने क्या किया, 2 की लेंथ मेरी कम हो गई, 0 1 2 3 4 5 7 6 निकला, 8 निकला, यूनिक है ना, दोनों से निकाल दिए मेरे पाए इसके अंदर। अगर मैं इसको करता हूँ इंडेक्स और F
ये भी नहीं आ गया बस इक्वल टू। ये उसका इंडेक्स दिया। हाँ मैंने इसका इंडेक्स दिया इसको। अब उसने क्या किया, उसकी इंडेक्स ये बना दी, उसको मैंने इंडेक्स दी थी ना, उससे इंडेक्स रख दी यहाँ पे उसकी, ये उसको भी दी शायद, ये उसको अच्छी दी थी ये अरे नीचे वाले को दी थी। ये एफ आ गई हमारे पास। पहले मैंने क्या किया, मेरे पास 2 अरे थी, उन दोनों को मैंने कर दिया कंबाइन, ठीक है। फिर मेरे पास अरे आई ये, फिर मैंने इसको कर दिया, ठीक है। इसके अंदर अब थोड़ा सा मल्टी डायमेंशन का दूँ, कौन सा मल्टी डायमेंशन लगेगा उसके अंदर, वो है वो क्या अगर लूँगा तो मैं कर दूँगा, कुछ करके भी आना मेरे इसके अंदर, तो फंस जाओगे इसके अंदर। तो अभी तक के इसके में कोई कन्फ्यूजन है ना, पूछ लो, लेकिन असाइनमेंट मेरा पूछना, असाइनमेंट मैं बताऊँगा। और आप लोगों में असाइनमेंट कर रहे हो ना, जब तुम सारे प्रॉपर कर रहे हो ना, चलें ठीक है। मैं किसी की भी कोई भी रिक्वायर कर लूँगा कि आपने रेज्यूमे में लेके आनी है, ताकि मुझे पता हो ना 4 तो स्टूडेंट है यार, 5-6 तो नहीं है, 10, 12, 20, 25 भी नहीं है, कम नहीं है। वो भी इसी तरह ना हो तो फिर फ़ायदा भी पड़ना आएगा, मुझे तो मज़ा नहीं आएगा। तो हमने इसके अंदर पढ़ा है एक यूनिक अरे का फंक्शन, हमारे पास अरे कितने फंक्शन पढ़ लिया मैंने, 2 ही पढ़ा नहीं तो पहले तो स्ट्रिंग हमने इंप्लोड एक्सप्लोड स्ट्रिंग इंप्लोड एक्सप्लोड में से इंप्लोड जो है वो अरे का है, वो अरे कन्वर्जन कर रहा है। सॉरी एक्सप्लोड जो है ना वो अरे का है, वो अरे से स्ट्रिंग कन्वर्जन कर रहा है उसकी। एक्सप्लोड वो स्ट्रिंग टू अरे का यार मुझे सोचना आप याद है, मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ बार बार, इंप्लोड एक्सप्लोड मुझे याद ही नहीं हो गया था ये। फिर इंप्लोड हुआ फिर उसका अरे का, हाँ अरे का हो गया। Array का और string मैंने आपको इनर ये पढ़ाया था, भूल गए ना? मुझे याद है, मैंने पढ़ाया है, मुझे पता है, मैंने भी आपको पहले बताया था कि इनर अरे पढ़ाया। पढ़ाया था। चलें इनर ये पढ़ा दिए, एक ये पढ़ा दिया है, तो ये हो गया, ठीक है। और इसके अंदर अरे के अंदर बहुत सारे हैं, बाद में पढ़ेंगे। ये लिख के देखें ना अगर अरे ARRAY, अरे 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 ये देखते ही जाओ, अब जाए ख़त्म हो गया। अरे यार ये भी अरे का है, AR मुझे लगे अरे का नहीं है, ये असेंडिंग और sorting पढ़ाऊँगा थोड़ी सी, ठीक है। इसका भी ये पेज 64 डिकोड इनकोड का आइडिया है नहीं हुआ। इसके अंदर एक होता है MD5 का अभी नहीं आइडिया होगा आपको, MD5 और ये जो इनकोडिंग डिकोडिंग होती है ना। अच्छा ये बहुत पहले चलो थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, थोड़ा सा नॉलेज शेयर करते हैं। ये तो ये कर रहा है ना डिकोड करता है बेसिक डिकोड, बहुत पहले की बात है, जब स्टार्टिंग में जब प्रोग्रामिंग हुई थी, जब कॉन्सेप्ट था ना इस तरह के लोगों को मजा आया था, तो वो क्या करते थे, आप एक इमेज आई है ना, इमेज अपलोडिंग करनी है, क्या कॉन्सेप्ट होता था कि पूरी की पूरी एक इमेज है ना, उसको डिकोड किया, इनकोड किया उसको पूरा, वो उसकी वो जब रिकॉर्ड करेंगे ना वो अजीब सी लैंग्वेज आ जाएगी ये, ठीक है। वो उसको पूरी को रिकॉर्ड करके ना उसको एज इट पूरी की पूरी डेटाबेस में स्टोर करवा दी, ठीक है। और जब वहाँ से पकड़ने के बाद वापस डिकोड किया उसको इमेज को, और वापस हमें व्यू दिखा दिया। अब इसका नुकसान क्या होता था हमें, हमारी डेटाबेस बहुत स्लो रहती थी, ठीक है। प्रोग्राम भी फर्क पड़ता है, उसके एफिशिएंसी खत्म होगी प्रोग्राम की, ये जो इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इनको इसलिए हाँ, अब क्या है सिंपल, हमने क्या करना है, जब लोड हुई है उसको एक डायरेक्टरी में रख दिया इमेज को, हमने उसका नाम पकड़ लिया बस, ठीक है। अपलोडिंग के जब हम पढ़ेंगे ना फाइल अपलोडिंग वगैरह, बल्कि उसके बाद इसके मल्टीप्लिकेशन अरे के साथ हम फाइल अपलोडिंग करेंगे। फाइल अपलोडिंग ये थोड़ा सा जो है ट्रिकी काम होता है फाइल अपलोडिंग का, जो है ना फाइल अपलोडिंग पढ़ेंगे इसके साथ, और उसके साथ उसमें आपको पता चलेगा ये होता क्या है। वो उसका नेम पकड़ लेता है, हर चीज़ पड़ी जाती है, साइज़, नेम, एक्सटेंशन, एवरीथिंग जो भी है उसकी। फिर उसके ऊपर वैलिडेशन लगती है सर्वर साइड पे, एक्सटेंशन के ऊपर एक्सटेंशन ये वाली आएगी तो आपने रखनी है। अगर JPG आए, फॉर एग्जांपल JPG ला हुआ है
आगे से जीप आ जाती है, आपका गिप आ जाती है, कोई जी आई एफ आ जाती है, जी पी जी वो आती है, हमने जे पी जी अलाउ की हुई है बस, तो वो उसे रोक दे, ये फॉर्मेट ही गलत है, ये जे क्यूरी के थ्रू भी होता है ये सारा काम, ठीक है। और इसके अंदर और भी वो होते हैं फंक्शन है। और MD5 जो होता है ना, ये बेसिकली इनकोड डिकोड होता क्या है, हमारे पास एक पासवर्ड आया, हमने उसको इनकोड किया, इनकोड करके रख दिया डेटाबेस के अंदर ताकि कोई भी तुक्के ना मारे। बेसिकली इसका रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि जिस फॉर्मेट में यूज़र ने पासवर्ड एंटर किया है ना, उसी फॉर्मेट में वो जब वो टाइप करेगा ना, तब वो एंटर करेगा, लॉगिन करेगा। और जो आपको बताया था कि वो अपर लोअर स्ट्रिंग टू लोअर स्ट्रिंग टू अपर, मैंने आपको 2 फंक्शन पढ़ाए थे। फिर जस्ट फॉर्मेट में आया वो एडिट करते हैं, वो जस्ट यूज़र नेम की हद तक है, वो अगर पासवर्ड में लेकर चले जाएंगे तो सिक्योरिटी रीज़न कम हो जाते हैं, आपके सिक्योरिटी लीक हो जाती है उसकी। तो ये पर्पज़ है इसका करने का। हम इसको इनकोड करा, डेटाबेस में स्टोर करवाया, अब डेटाबेस में वो कोई हेक्साडेसिमल कैरेक्टर में है, हेक्साडेसिमल में जाकर कन्वर्ट होकर वो डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। इवन के जो डेटाबेस मैनेजर है ना, या डेटाबेस की, हम लोगों को पता है, मेरे पास पूरी डेटाबेस पड़ी है लाइव क्लाइंट की, मुझे उसका यूज़र के पासवर्ड पड़े हैं ना, मुझे नहीं पता पासवर्ड क्या है उसके, ये कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है। और इसमें साल्ट होता है, साल्ट भी एक ये इसकी वो है पासवर्ड की जो स्ट्रिंग है जो आपकी कन्वर्ट करती है, डिकोड करती है, इनकोडिंग होती है इसमें। MD5 जो है ना मोस्टली यूज़ करने में की जाने वाली है, MD5 मोस्टली यूज़ होती है आपकी। एक्सपेरिमेंट करेगा, MD5 फंक्शन लिख के उसके अंदर ब्रैकेट डालेंगे ना, तो ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग डाल देगा, उसको एको कराएं, नहीं क्या बन जाएगी। और फॉर एग्जांपल ABC लिखेगा स्मॉल कैपिटल लोअर में, उसको MD5 में रख देगा। तो अगर उसने MD5 फॉर एग्जाम्पल उसने स्ट्रिंग बनाई, ABC लिखा स्मॉल में, और उसे स्ट्रिंग को ना MD5 के अंदर ब्रैकेट ओपन करी, उसने रख दिया, उसको इको कराइएगा। और फिर कैपिटल ABC लिखें, उसको अलग से इको कराएं, दोनों को अलग अलग कराएं, दोनों में डिफरेंस देखिएगा कितना होगा, दोनों बिल्कुल भी मैच नहीं करती होंगी आपस में, टोटली डिफरेंट, क्योंकि वो क्या, वो अपर में है और ये लोअर में है। यहाँ आ जाता है केस सेंसिटिविटी। MD5 आपका क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है आपकी टोटल स्ट्रिंग को मशीन लैंग्वेज के अंदर या हेक्साडेसिमल के अंदर, ठीक है, जो कि ये आपको इसकी सिक्योरिटी रीजन के लिए काम आता है इसको। बाकी अरे तो बहुत ज़्यादा है फिलहाल नहीं थी, बाकी आपने ये जब स्पेशल जो मैंने किया वो करना है।